everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So guys, आज की वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1. तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. ओके, क्वेश्चन 1 says here, you know what, which of the following statements are true or false? ओके, हमारे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ओके, और रीजन भी देने हैं साथ साथ. ओके, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है और यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. ओके, क्वेश्चन कह रहे हैं कि which of the following statements are true or false. अगर ट्रू इन तो मींस जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. अगर स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों, वी हैव टू गिव रीजन भी देने हैं हमें. ओके, सो यू नो द फर्स्ट वन, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट है. ओके, आप देख सकते हो. ओके, first one is saying only one line can pass through a single point. True or false? Okay, single point से एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. Is it right? No. Already we have seen, हमने देखा है that from a single point, ये single point से infinite lines can be drawn. Okay, infinite lines, अनगिनत लाइनें ड्रॉ हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से. Okay, are you getting now? So we will just write on here only one line can pass through a single point. False. क्या रिटर्न करेंगे? False. Why? Reason? Because infinite number means infinite number of lines can pass through a single point. एक सिंगल पॉइंट से infinite lines पास हो सकती. ये स्टेटमेंट false है. सिंगल लाइन से एक लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती. Infinite number of lines can be drawn. False लिखेंगे. रीजन क्यों है? क्या रीजन है? Because infinite number of lines can be drawn. अनगिनत लाइन ड्रॉ हो सकती हैं सिंगल पॉइंट से. ओके, नेक्स्ट पार्ट ये है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब क्वेश्चन कर रहा है सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ओके, अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कितनी लाइंस पास होंगी? ओनली वन लाइन ना. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास. ओके, सो वी विल राइट ऑन हियर फॉल्स. रीजन क्या है? ओके, there are an infinite number of lines which can pass through two distinct points. You write a no. Okay, because through two distinct points only single line can pass. Okay, from two distinct points only one line can pass. Understood? क्लियर है? थर्ड पार्ट क्या कहता है? A terminated line can be produced indefinitely both the sides. एक टर्मिनेटेड लाइन जो ऑलरेडी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो. सपोर्टेड एक लाइन हम ड्रॉ कर चुके, दिस इज लाइन. ओके, क्या इस लाइन को टर्मिनेटेड लाइन जो हम फिक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज बी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ओके, सपोर्ट दिस इज टर्मिनेटेड लाइन जिसे हमने ड्रॉ किया, इसे हम इनफाइनाइट तक मींस अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ दी साइड. यस. ओके, a terminated line can be produced both the sides. ओके, दोनों साइड से हम टर्मिनेटेड लाइन को जिसे हम ड्रॉ कर रखे हैं उसे दोनों साइड हम बढ़ा सकते हैं. ट्रू. दिस इज ट्रू. a terminated line can be produced indefinitely both the sides. लिखेंगे ट्रू. ओके, यू कैन सी रीजन ये है कि हम देख रहे हैं दोनों साइड इट इज एक्सटेंडिंग. द पॉइंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ द साइड. पॉइंट्स को हम बढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट इज इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियाई आर इक्वल. फोर्थ पार्ट कहता है कि अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी. यस, दो सर्कल्स तभी इक्वल हो सकती हैं अगर उनकी रेडियाई इक्वल है. फॉर एग्जांपल दिस इज हियर, ये सर्कल 1 है हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो सर्कल 1, दिस इज P, दिस इज Q हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर. ओके, अगर 1 सेंटीमीटर वाले दोनों रेडियस हैं तो इनकी एरियाज भी सेम होंगी. दे विल हैव द सेम एरियाज. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन their radii are equal. yes, अगर
दो सर्कल्स तभी इक्वल हो सकते हैं अगर इनकी रेडियाई सेम हो, इक्वल हो। यस, सो आंसर इज राइट। इसका आंसर क्या आएगा? 2। Their radii are equal. Reason क्या है? What will you give the reason? Reason is that areas depend on radii. एरिया जो है रेडियस पे डिपेंड करती है। अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस होगी। अगर 2 सेंटीमीटर वाले आप ड्रॉ करते हो, रेडियस 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो एरिया इसकी बढ़ जाएगी, राइट ना? सो हम रिटर्न करेंगे यस 2। व्हाई? रीजन क्या है, क्यों है? बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रीजन ये है एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। एरिया जो है रेडियस पे डिपेंड करती है। जितनी बड़ी रेडियस होगी, जितनी रेडियस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितनी बड़ी आप रेडियस लेंगे उतनी बड़ी उसकी एरिया होती है। ओके, अगर दोनों की रेडियस सेम है, सर्कल विल बी सेम। ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन। इन द फिगर if AB equals to PQ and PQ equals to XY then AB is equal to XY। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फिगर्स ड्रॉन है, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट XY। ओके, क्वेश्चन कहते हैं that AB equals to PQ, AB PQ के बराबर है and PQ equals to XY then AB equals to also XY, which is true। ये क्या होगा? आंसर विल बी ट्रू। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्यों ये ट्रू क्यों है? टू यू नो ऑलरेडी हमारे पास पता है कि एग्जाम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, जो चीज अगर किसी चीज के बराबर है वो चीज दूसरी चीज की भी बराबर होगी। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर किसी सेम थिंग की अगर ये इक्वल है देन दैट विल बी आल्सो इक्वल टू दिस। यहाँ पे AB PQ के बराबर है सो AB XY के बराबर भी होगा। ओके, सो यू विल राइट ऑन थिंग्स, आप यहाँ पे रिटन कर सकते हो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, things which are true you will write out here, true हम यहाँ रिटन करेंगे। things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another। understood? clear है? no any problem?